क्या आपको पता है साल 2021 में भारत में 1,64,033 लोगों ने सुसाइड की और सुसाइड करने वाले हर 4 लोगों में से एक दिहाड़ी मजदूर था। यानी सुसाइड करने वाले कुल लोगों में से 42,004 लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे। यही नहीं, सुसाइड करने वालों की संख्या में साल 2020 के मुकाबले 2021 में 7.17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल जहां 1,53,000 के करीब लोगों ने सुसाइड की थी, वहीं 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,64,000 को पार कर गया है। 2019 के मुकाबले बात करें तो 2021 का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। यानी भारत में धीरे धीरे सुसाइड करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा भुक्तभोगी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स है। ये आंकड़ा नेशनल क्राइम ब्यूरो 2021 ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कहता है ये आंकड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, इस नाम से एनसीआरबी ने साल 2021 की रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक साल 2014 में जहां डेली वेजर्स की सुसाइड का आंकड़ा 15,735 था, वो 2022 में बढ़कर 42,000 के करीब पहुंच गया। 2020 और 2021 के आंकड़ों को देखें तो दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की सुसाइड में 11.5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की ही बात की गई है। रिपोर्ट में सुसाइड करने वालों को 9 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनमें शामिल है स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और सैलरीड पर्सन्स, डेली वेज अर्नर्स, रिटायर्ड पर्सन्स, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, हाउसवाइफ्स, पर्सन्स एंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर्स और अदर पर्सन्स। यानी ये जो आप कुल सुसाइड का नंबर सुन रहे हैं, इनमें इन सभी कैटेगरीज के लोग शामिल हैं। तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी सुसाइड्स दर्ज की गई हैं। 2021 में स्टूडेंट्स के 13,089 सुसाइड केसेस, प्रोफेशनल्स और सैलरीड पर्सन्स के 15,870 केसेस, डेली वेज अर्नर्स के 42,004 केसेस, रिटायर्ड पर्सन्स 1,518, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स 13,714, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स 20,231, हाउसवाइफ्स 23,179, पर्सन्स एंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर्स 10,881 और अदर पर्सन्स कैटेगरी में 23,547 सुसाइड के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुसाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स कैटेगरी में दर्ज की गई हैं और दूसरा नंबर अदर पर्सन्स कैटेगरी का है। तीसरे नंबर पर डेली वेजर्स आते हैं, जिनकी सुसाइड का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 11.5% बढ़ा है। लेकिन नंबर में बात की जाए तो सबसे ज्यादा सुसाइड दिहाड़ी मजदूरी करने वालों ने ही की है। जितनी भी 9 कैटेगरीज में सुसाइड का आंकड़ा दर्ज है, उनमें से सिर्फ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी सुसाइड में पिछले साल के मुकाबले कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जहां 15,652 बेरोजगार लोगों ने सुसाइड की थी, वहीं इस साल ये आंकड़ा 13,714 है। इस रिपोर्ट में इस बारे में भी बताया गया है कि सुसाइड करने वालों में कितने मर्द थे और कितनी महिलाएं। आंकड़ा बताता है कि पुरुषों की संख्या 72.5% है और महिलाओं की 27.5%। यानी सुसाइड करने वालों में ज्यादा संख्या पुरुषों की है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 1 लाख के पीछे साल 2021 में 12 लोगों ने सुसाइड की है। वहीं स्टेट वाइज बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 22,207 सुसाइड्स हुई हैं। उसके बाद तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और फिर कर्नाटका का नंबर आता है। वहीं यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली सबसे आगे है, जहां 2,840 सुसाइड्स के मामले रिकॉर्ड किए गए। अब यहाँ कुछ लोगों का ये भी तर्क हो सकता है कि 2019 के बाद कोरोना की वजह से भी डेली वेजर्स की सुसाइड के आंकड़े बढ़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2014 से 2022 के बीच हर साल इनकी सुसाइड का आंकड़ा बढ़ा है। इनफैक्ट साल 2016 से 17 में डेली वेजर्स की सुसाइड का आंकड़ा सबसे ज्यादा बढ़ा था। 2016 में जहां कुल सुसाइड में से डेली वेजर्स की सुसाइड का आंकड़ा 19.2% था, वहीं 2017 में यह बढ़कर 22.1% हो गया था। तो ये है भारत में सुसाइड को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट का पूरा निचोड़। अगर आपको ये रिपोर्ट काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।